बेटियां अब बोझ नहीं, भविष्य की नींव है। सीएम योगी का मंच से संबोधन। आयोजन केवल विवाह नहीं, बेटियों के मान सम्मान और सशक्तिकरण का संकल्प। बेटी के जन्म से पढ़ाई तक और टीकाकरण से लेकर शादी तक सरकार करेगी खर्च। बेटियां अब बोझ नहीं है, उत्तर प्रदेश की शान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह संकल्प लिया है कि राज्य की हर बेटी पढ़ेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी। कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा तक बेटियों की पढ़ाई अब पूरी तरीके से निःशुल्क है। पढ़ाई में मदद के लिए टैबलेट, छात्रवृत्ति और जरूरत की हर सुविधा सरकार दे रही है। और जब बेटियां विवाह योग्य होगी तो उसका विवाह भी सम्मान पूर्वक और पूरी सहायता के साथ संपन्न होगा, बिना दहेज, बिना बोझ। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लेकर सामूहिक विवाह योजना तक हर कदम पर बेटियों के साथ खड़ी सरकार। शिक्षा के सशक्तिकरण तक और सशक्तिकरण से सम्मान तक, क्योंकि जब बेटी आगे बढ़ती है तो समाज आगे बढ़ता है। दरअसल गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत की, जहां उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए जनता से कहा कि बेटियों को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बेटी जन्म लेगी वैसे ही पंजीकरण होगा, धनराशि उनके खाते में आ जाएगी। बेटी 1 साल की होगी जैसे ही सभी प्रकार के टीकों के कवर का प्रमाण पत्र दिखाया जाएगा, पैसे बेटी के खाते में आ जाएंगे। बेटी पहली कक्षा में जाएगी, स्कूल में पंजीकरण का कागज दिखाएगी, पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। बेटी 5वीं कक्षा पास कर 6ठी में आ जाएगी, फिर से पैसे उसके खाते में आ जाएंगे। बेटी 8वीं पास करेगी, जैसे ही 9वीं कक्षा में पंजीकरण होगा, धनराशि खाते में आ जाएगी। अगर बेटी आगे ITI करना चाहती है, पॉलिटेक्निक करना चाहती है और आगे पढ़ाई करना चाहती है तो एक निश्चित राशि उसके खाते में दाखिले के बाद जमा की जाएगी। वही उन्होंने कहा कि बहनों और भाइयों, हमने ये 25,000 की धनराशि बेटी के लिए रखी है जो उसकी सुरक्षा का समर्थन करेगी। एक तरफ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना तो दूसरी ओर अगर बेटी विवाह योग्य होगी तो माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक सभी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं ताकि बेटियों को दान दिया जा सके और उनकी आखिरी विदाई समारोह में भाग ले सकें। सीएम योगी ने कहा कि अगर कल्पना कीजिए, अगर किसी के घर में शादी हो रही होती है तो मेरे पास समय नहीं होता, मैं नहीं जा पाता, लेकिन गोरखपुर में सामूहिक विवाह हो रहा है। लखनऊ के सभी कार्यक्रम छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं कन्या पूजन कर सकूं। बेटी जन्म लेगी, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा उसके खाते में धनराशि आ जाएगी। बेटी 1 वर्ष की होगी तो बेटी के 1 वर्ष के होते ही सभी प्रकार के टीका से आच्छादित करने का सर्टिफिकेट जैसे ही दिखेगा, बेटी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बेटी पहली क्लास में जाएगी, विद्यालय में रजिस्ट्रेशन का कागज दिखाइए, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। बेटी आगे अगर ITI करना चाहती है, पॉलिटेक्निक करना चाहती है, आगे की पढ़ाई करना चाहती है, एक निश्चित राशि एडमिशन होते ही उसके अकाउंट में आ जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और दूसरी तरफ बेटी के लिए अगर वह शादी ब्याह के योग्य हो गया तो अभिभावक को चिंता की आवश्यकता नहीं, चिंता की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, इसमें कन्या दान करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, ये सभी लोग उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। और किसी के घर में शादी होती, हो सकता मुझे समय नहीं मिलता, मैं हो सकता नहीं जा पाता, लेकिन गोरखपुर में सामूहिक विवाह हो रहा है। लखनऊ का सारा कार्यक्रम छोड़ करके मैं यहां चला आया कि चलो इसी बहाने हम लोग जाएंगे, उन कन्याओं को आशीर्वाद देंगे, उन परिवारों को धन्यवाद देंगे। और ये तो कन्या तो प्राचीन हमारी मान्यता रही है कि गांव की बेटी सबकी बेटी। भाइयों, 2017 के पहले समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति की कन्याओं की शादी में मात्र 20,000 रुपए की सहायता दी जाती थी, और वह भी चेहरा देख करके दिया जाता था, सबको नहीं दिया जाता था। आप सोचिए 20,000 रुपए में क्या कोई करेगा। और वह भी राशि तब आती थी
जब शादी ब्याह बीत चुके होते थे, सब कुछ हो चुका होता था, कभी कभी एक एक वर्ष तक नहीं मिलती थी, कभी मिलता ही नहीं था। और आज तो बेटी की शादी है, बर और बधू के लिए कपड़े भी आएंगे। सीएम योगी ने पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि बहनों और भाइयों, 2007 से पहले समाज कल्याण विभाग द्वारा केवल 20,000 रुपए की सहायता दी जाती थी अनुसूचित जाति की बेटियों के विवाह के लिए, और वो भी चेहरा देख कर दी जाती थी, सबको नहीं मिल पाती थी। कल्पना कीजिए कोई 20,000 रुपए में क्या करेगा, और अब वो भी तब जब शादी हो चुकी होती है। कभी 1 साल तक पैसे ही नहीं मिलते थे, कभी मिलते ही नहीं थे, और सरकार ये सारा काम आप लोगों के लिए कर रही है ताकि आपका जीवन बदल सके और समाज में दहेज के नाम पर जो सामाजिक बुराइयां हैं उसे पूरी तरह से समाप्त कर हम देश निर्माण में योगदान दे सकें और बाल विवाह पर रोक लगा जा सके, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को बंद किया जा सके। देखिए सीएम योगी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। कर रही है जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो सके और उस सामाजिक बुराई को जो दहेज के नाम पर, जो बाल विवाह के नाम पर समाज पर कलंक है, उसको हम पूरी तरह तिलांजलि दे करके देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रसन्नता है, गोरखपुर में हमने जब से इस राशि को पहले चरण में सामूहिक विवाह की योजना हमने 2017 में चालू की थी,